स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका। नागपुर में एक और महत्वपूर्ण जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी यानी भारत सरकार की NHAI जो काम कर रही है पारडी फ्लाईओवर का। नागपुर के निर्माणाधीन कार्यों में जाने कितने ऐसे कार्य हैं जो नागपुर वासियों के लिए परेशानियों का सबब बन गए हैं। इन कार्यों की शुरुआत तो सालों से हो चुकी है, लेकिन मगर आज काम कब खत्म होगा यह अधूरे कामों को देखकर ही पता चलता है। अधूरे कार्यों में जो सबसे पहला नाम नागपुर में आता है वो है पारडी का ब्रिज का काम, जिस काम में अभी कई साल बीत चुके हैं। पिछले 4-5 वर्षों से तो हम भी उसी को देख रहे हैं, लेकिन जो आज हम जो काम देख रहे हैं वो एकदम धीमी गति से चल रहा है। और यह नागपुर से भंडारा जाने वाला जो नेशनल हाईवे है उस पर यह निर्माणाधीन कार्य चल रहा है। जो महत्वपूर्ण मार्ग पर यह जो पुल का निर्माण है, शायद आपने भी इन कुछ सालों में भंडारा नागपुर हाईवे पर सफर किया होगा, तो उस यात्रा के दौरान पारडी मार्ग से भी गुजरे होंगे, तो फिर आपको इस मार्ग के रास्तों का अच्छा खासा वाकया आपको पता हो चुका होगा। गाड़ियां तो गाड़ियां, इस रास्ते पर से इंसानों की आवाजाही में भी मुश्किलें होती है। राष्ट्रीय मार्ग होने के बावजूद जिस धीमी गति से यह काम आगे बढ़ रहा है, शायद उसे पूरा होने में पता नहीं कितने साल और लग जाएंगे। समस्याओं की बात करें तो यहाँ अपनी जान मुट्ठी में लेकर ही चलना पड़ता है। साथ में इस रास्ते से सटे हुए बाजार के कारण भी आवाजाही में काफी परेशानियां होती। ये धूल और मिट्टी से यहाँ के लोग काफी परेशान हैं, जिन्हें कई लोगों को तो यहाँ के जिन्हें स्वास्थ्य की भी काफी दिक्कतें हो रही है, अस्थमा की भी शिकायतें ये धूल की वजह से इस रोड के अगल बगल में रहने वालों को काफी परेशान कर रही है। एक नेशनल हाईवे होने के कारण इस मार्ग से रोज हजारों वाहन गुजरते हैं। विकास के नाम पर और लोगों को परेशानी से बचाने के उद्देश्य से 3 साल पहले पारडी फ्लाईओवर का काम शुरू किया गया, मगर तब से लेकर आज इस पुलिया का काम तो छोड़िए, यहाँ अभी तक पुलिया पिल्लर तक पूरे नहीं हुए हैं। 3 सालों में उल्टे यहाँ के पिल्लर की सलाखें टेढ़ी हो गई है। वैसे पारडी पुलिया और रास्ते की बदहाली पर यहाँ की जनता तो कई बार बोल चुकी है, मगर प्रशासन अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। इस समय हम पारडी के अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर खड़े हैं और यहाँ के नागरिकों से बात कर रहे हैं। जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप कुमार जैन। आप बता सकते हैं ये जो मेट्रो का या फ्लाईओवर का जो काम चल रहा है इधर, इसकी वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? क्या है कि जिस दिन से यहाँ काम चालू हुआ है उस दिन से यहाँ तो पूरे हम लोगों के धंधे पानी पूरे ख़त्म हो गए हैं। कारण है कि सब रोड की खुदाई ये सब काम चल रहा है, धूल मट्टी दुकानों में उड़ रही है। एक तरफ से रास्ता बंद कर देते, दूसरी तरफ से बिल्कुल धूल मट्टी उड़ने से क्या होता है, सब ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। ग्राहक का इसमें बहुत परेशानी हो रही है उसमें। और फिर जैसे जैसे रोड बनते जा रहा है, लोग ये फुटपाथ पे जो साग भाजी दुकान लगाने वाले ठेले वाले दुकान लगाते, ये पीछे होते जा रहे हैं, जिससे हमारी दुकान में ना ग्राहक को आने की जगह है, ना हमको खुद को अपनी दुकान में आने की जगह पड़ती है। और जब से ये काम चालू है मेट्रो का और ये फ्लाईओवर का, जब से पूरे हम लोगों के धंधे ख़त्म हो गए हैं। हम लोग सवेरे पहले 9 बजे दुकान खोलते थे, आज ये पोजीशन है कि दुकान में मन मार के 3 बजे से 4 बजे से दुकान खोलना पड़ता है। बहुत तकलीफ वाला काम हो गया है। धूल मट्टी से पूरा दिन भर जूझना पड़ता है, कपड़े लत्ते अलग ख़राब होते हैं। और दूसरा क्या, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। दिन भर बहुत पूरे गरारा वगैरह उड़ने से क्या होता है, छींके और सर दर्द बहुत हो जाता है इसमें। यानी जिस दिन से काम शुरू हुआ उस दिन से स्वास्थ्य में ही बहुत फ़र्क पड़ गया है, धंधे में ही फ़र्क पड़ गया है, हर चीज़ में ऐसा है। ट्रैफिक वगैरह बहुत ही बढ़ गई है अभी, तो तकलीफ है। एक साइड से जब काम चलता है तो एक ही साइड से सब पूरा ट्रैफिक आने जाने का काम करता है, जिससे क्या हो जाता है कि बहुत परेशानी होने लगी सब दुकानदारों को उसके अंदर में। चल रहा है, काम में रफ्तार नहीं है और हर एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये काम पूरा होगा तो हम लोगों के कम से कम धंधे पानी में थोड़ी प्रगति होगी, लेकिन ऐसा कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। अभी तो रोड का ही काम नहीं हुआ, अभी शुरू फ्लाईओवर भी अधूरा पड़ा हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है ये। थैंक यू सर, हमारे साथ बने रहिए। आखिर क्यों शहर के इस व्यस्तम महामार्ग पर प्रशासन अपनी आंखें मूंदे बैठा है? इस मार्ग से पहले HB टाउन नामक चौक आता है, जहां दोनों तरफ रेलवे फाटक भी है। इस रेलवे फाटक के पास पुलिया के निर्माण का कार्य चल रहा है और यहाँ भी इस पुलिया का निर्माण कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस मार्ग से लोगों को आने जाने में काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है और साथ ही धूल और मिट्टी का भी बारिश के दौरान इन दोनों रेलवे क्रॉसिंग के साथ ही पारडी निर्माण कार्य की वजह से मिट्टी से फिसलन तैयार हो जाती है, जो रोज नए हादसों का सबब बन जाती है। वैसे भी पारडी भंडारा महामार्ग हादसों का महामार्ग भी कहा जा सकता है।
आज तक पता नहीं कितने लोगों ने इस महामार्ग पर अपनी जान गंवाई है। अगर प्रशासन अब नींद से नहीं जागा तो शायद इन हादसों पर लगाम लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस मार्ग के निर्माण का कार्य आखिर क्यों इतनी धीमी गति से चल रहा है ये तो पता नहीं, मगर हम अपने MNS न्यूज लाइव के माध्यम से हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि प्रशासन जल्द नींद से जाग जाए और पार्टी के साथ ही यहाँ जगह जगह पर पार्टी चौक से कलमना मार्ग के पुलिया का काम भी जल्द से जल्द पूरा कर ले और लोगों को इन अधूरे कामों से हो रही परेशानी से बचा ले। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। MNS न्यूज के साथ बने रहिए।